अंदर गाड़ी चला रहे हैं और आपको पुलिस रोक लेती है, तो पुलिस वाले आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करते हैं और वो क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी गाड़ी में होना लाजमी है। यहाँ पे जर्मनी में अक्सर पुलिस वाले आपको जिसे कहते हैं कंट्रोल करने के लिए आपको रोक के ये चीज़ें चेक करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ सैयद यमान एंड वेलकम टू यूरो वाइब्स। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जब भी आपको जर्मनी में आप गाड़ी चलाते हुए ऑटोबान में हो या सिटी में हो या नाइट टाइम हो आपको पुलिस रोकती है, तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। अब सबसे पहले आपके पास पुलिस क्या चेक करती है? सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लाजमी होना चाहिए। जर्मनी में ये कंपलसरी है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो या ड्राइव पे जा रहे हो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। सेकंड पे हमारे पास आता है कार रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की कॉपी होती है उसका पार्ट 1 जो है वो होना आपके पास लाजमी है। अगर हम थर्ड पे बात करें तो थर्ड पे आपका जो आईडी कार्ड है या अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है वो होना भी लाजमी है। इसके बाद चौथी चीज़ आती है, वो कंपलसरी नहीं है लेकिन वो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए या कोई अनयूजुअल चीज़ हैपन हो जाए तो वो आपके काम आती है, इसे कहते हैं इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। अब ये 4 डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपके पास जर्मनी में लाजमी होने चाहिए। जब भी पुलिस आपको रोकेगी तो सबसे पहले वो आपका लाइसेंस मांगती है, उसके बाद कार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1 मांगती है और फिर आपकी अगर इंश्योरेंस हो या बाकी चीज़ें चेक करती है। ये सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद सबसे पहले वो आपकी गाड़ी में 3 चीज़ें चेक करते हैं। एक आपकी चेक करते हैं वेस्ट होना लाजमी है। कोई भी अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो वो वेस्ट जो है वो आप पहन लेते हैं ताकि नाइट टाइम हो या डे लाइट हो तो उसमें दूर से कोई गाड़ी आ रही हो या ट्रक आ रहा हो या ट्राला आ रहा हो तो आप उसको नज़र आ सके। वो वेस्ट बेसिकली क्या करती है, वो आपको रिफ्लेक्ट करती है, तो वेस्ट होना लाजमी है। सेकंड पे हमारे पास आता है ट्रायंगल। एक ऐसे करके उल्टी ऑरेंज ट्रायंगल होती है, वो इसलिए काम आती है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं ख़राब हो जाती है ऑटोबान पे कहीं रोड पे तो आप उस ट्रायंगल को कुछ मीटर के बाद जाके लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कॉशन कि दूसरी गाड़ी वाले ये देख के समझ जाते हैं कि ये गाड़ी ख़राब है या कोई एक्सीडेंट इसमें हो गया है। नेक्स्ट वो आपके पास जो है वो हेल्थ किट या फ़र्स्ट एड किट उसे कहते हैं, वो होना लाजमी है। ये अक्सर जो है वो पुलिस वाले ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि आपके पास फ़र्स्ट एड को जो किट है वो आपकी गाड़ी में है कि नहीं है। और इसके बाद अक्सर जो है वो पुलिस वाले आपका अल्कोहल टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर उनको लगे कि आपने पी हुई है तो वो बाद दफ़ा आपसे अल्कोहल टेस्ट भी करवा लेते हैं। अगर एक चीज़ और भी होती है, अगर वो देखें आपकी गाड़ी डैमेज है या उसका थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हुआ है तो वो अक्सर आपकी ब्रेक्स, आपका टायर, आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। जर्मनी में ये अक्सर कंट्रोल लगा होता है, गाड़ियाँ चेक हो जाती हैं, तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। और अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो आपने हमेशा याद रखना। अच्छा, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रहा हूँ। जब भी आपने गाड़ी चलानी है तो आपने कोशिश करना है कि आपने अपने जितने डॉक्यूमेंट हैं वो आपके साथ हों और फर्स्ट एड किट जो है, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाती है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आपके पास जो है ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। और फिर आप गाड़ी चलाएँ ताकि आप सेफ़ तरीके से, अगर आपको पुलिस रोक भी लेती है तो आप पैनिक नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे। और इसके अलावा अगर ये फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता तो इसका मैक्सिमम क्या होता है कि पुलिस आपको कुछ फ़ाइन कर देती है। 30 यूरो भी फ़ाइन कर सकती है, 50 भी और 60 भी फ़ाइन कर सकती है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर आप जर्मनी के अंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर मेरी पूरी कंप्लीट जो है वो प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे करते हैं, क्या कॉस्ट आती है, क्या आप अपना पाकिस्तान इंडिया का लाइसेंस पे यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है, थ्योरी का टेस्ट कैसे पास करना है या अपने प्रैक्टिकल का टेस्ट कैसे पास करना है, वो मैंने कंप्लीट अपनी प्लेलिस्ट जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर रख दी है, तो आप उसको जाके देख भी सकते हैं। और जर्मनी में आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं। और इनके अलावा अगर आप इसमें टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं और किस तरह आपने इसमें पास होना है तो वो मैं कंप्लीट अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो यूरो वाइब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।